नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता कर रहे हैं। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। आज हम इस कविता की व्याख्या कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि पंछियों की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त में स्वतंत्र, खुले, और गगन होता है आकाश। तो पंछी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद रहकर हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, कनक तिल्लियां होती है सोने की तिल्लियां। पिंजरा होता है ना, पिंजरे की तिल्लियां वह कहते हैं। अगर पिंजरे की तिल्लियां सोने की भी हो तो भी हम उसमें नहीं रह सकते। उसमें रहते हुए हमारे जो पुलकित पंख है वह उनसे टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, अब वे कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। बहता हुआ जल मीन्स नदियों का पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, वे कहते हैं कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब वह कहते हैं कि कड़वी निंबोरिया कटोरी में रखी हुई मैदा से अधिक अच्छी है। वे कहते हैं चाहे आप वो मैदा हमें सोने की कटोरी में ही क्यों ना दो, उससे अच्छी तो कड़वी निंबोरियां भी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पंछी कहते हैं कि हम सोने के पिंजरे में हमें बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अब यहाँ पर जो पक्षी है वह कहते हैं कि पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अपनी सूरज के जैसे लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद है। अब वे कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, और इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते, या हमारी सांसें रुक जाती, अर्थात हम मर जाते। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, घोंसला ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी है। वे कहते हैं कि हम पक्षी है, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे उड़ने में विघन मत डालो, हमें बंधनों में मत बांधो, हमें उड़ने से मत रोको। यहाँ जो कवि है उन्होंने हमें पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि चाहे आपका रहने के लिए पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन हर मनुष्य को स्वतंत्रता ही पसंद है। कोई भी पिंजरे में, बंधनों में बंद होकर नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं कि वे खुले आकाश में सांस ले सके।
तो बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।